अबे ओए, ये सोने की जगह नहीं है जो तू धर्मशाला समझ के सो रही है। साहब जी इस दुनिया में मेरे कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अनाथ है तो मैं क्या करूं? मैंने कि तेरे से अनाथों का ठेका ले रखा है। चल भाग यहाँ से। ठीक है साहब जी, मैं भी जाती हूँ। चल उठ और निकल यहाँ से। साहब जी मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। भाई ये खाने को मांग रही है, दे दे इसे। ठीक है भाई, अभी देता हूँ। तुझे खाने को चाहिए? ये ले, ये ले, उठा और खा ले। साहब जी मेरे संग इस तरह का मजाक क्यों कर रही हो? मैंने आपसे खाने को तो मांगा। खाने को मांगा है तो तुझे दिया तो है खाने को, खा ले उठाकर। तेरे जैसी भिखारिन की यही औकात है। भाग यहाँ से। साहब जी दे दो कुछ खाने को, एक अनाथ की दुआ लगेगी। भागती है यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। चल भाग यहाँ से। चल प्रणव तू कर यार। साहब जी मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दिला दो। मेरा पहले से ही मूड खराब है, तू और आगे यहाँ मूड खराब कर दे। चल भाग यहाँ से। साहब जी कुछ दिला दो ना। अबे तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे अभी बताता हूँ। चल भाग यहाँ से। हे भगवान, अनाथ का कोई सहारा नहीं है। तूने अनाथ भी बनाया है क्यों है? इससे अच्छा तो उठा ही लेता। इतनी देर भूख भी लग रही है, भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा। अरे ये बच्चा कैसे पड़ा है ये? अभी देखता हूँ। बेटे, अरे भाई कोई है? ये बच्चा किसका पड़ा है? अरे यार, मैं तो कोई सुन भी ना रहा। लगता है मुझे देखना पड़ेगा। बेटे उठो उठो। बेटी क्या हुआ तुम्हें? कैसे पड़ी हो यहाँ पर? साहब जी मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे बहुत तेज की भूख लगी थी, भूख के मारे चक्कर आ गई। अरे यार, इससे तो बहुत तेज की भूख लगी है और ऊपर से ये धूप भी बहुत तेज पड़ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे अपने घर ले जाता हूँ। साहब जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटी। बेटी तुम मेरे साथ चलोगी? मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छी परवरिश दूंगा। ठीक है साहब जी, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बेटी और लाऊं कुछ? साहब जी अब कुछ नहीं चाहिए, पेट भर गया। बेटी अब तूने खाना खा लिया, अब तू यहाँ पर लेट। मैं तुझे बाजार से नए कपड़े ला के देता हूँ। ठीक है साहब जी।
बेटी चलो, मैं तुम्हारा एडमिशन करा के आता हूँ। बेटा एक गिलास पानी लेके आना। ये लो पिताजी। बेटा खाना बन गया क्या? खाना बन गया तो लिया। पिताजी खाना नहीं बना है घर पर क्योंकि राशन नहीं है। अच्छा बेटा। पिताजी राशन टाइम से ले आना तो जल्दी खाना बन जाएगा। ठीक है बेटा, ले आऊंगा। वैसे तूने कुछ खाया सुबह से? हाँ पिताजी मैंने खा लिया। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझे पता है तूने कुछ नहीं खाया सुबह से। चल ठीक है, मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ। हाँ भाई रामपाल, क्या बात है, पैसे देने हैं या नहीं? अगर पैसे ना देने हो ना, हम अपना स्कूल लेना जानते हैं। साहब मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। पिताजी कौन है ये लोग और किस बात के पैसे हैं इनके? अरे मनोज भाई, इसकी लड़की बड़ी तेज है, इससे ही हिसाब बराबर करेंगे क्या? करेंगे, हिसाब करेंगे, इससे ही करेंगे, थोड़ा इंतजार करो। साहब जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारे पैसे मुझ पर हैं तो मुझसे मतलब रखो। मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचना भी मत। अगर हमारे पैसे नहीं दिए तो फिर देख लेना क्या करते हैं हम तेरी बेटी के साथ। क्या कर लेगा तू कुछ नहीं कर सकता। लड़की हो तो कमजोर समझ रहा है। तू हाथ लगा कर तो देख, तेरे हाथ ना तोड़ दिए तो कहना। देखा मनोज, कैसे कैंची की धार से भी तेज इसकी जुबान चल रही है। ए लड़की, तू जानती नहीं हमें अभी। ए रामपाल, समझ अपनी बेटी को हमारे बारे में। हमसे उलझना इसे कितनी बड़ी समस्या में डाल देगा, समझा? इसे अभी पता नहीं है इसे हमारे बारे में। ठीक है साहब, मैं समझा दूंगा इसे। और सुन, 5 दिन के अंदर अगर हमारे पैसे नहीं मिले तो हम तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे। ठीक है साहब, मैं कहीं से भी तुम्हारे पैसों का इंतजाम करके दूंगा। चल मनोज, चलते हैं। चल भाई चल। और रामपाल सुन, इसकी गर्मी थोड़ी ठंडी करा, नहीं तो इसकी सारी गर्मी एक दिन निकाल ली जाएगी। चल भाई चल। पिताजी आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटी पूछ। पिताजी आपने इनसे पैसे क्यों लिए और कब लिए? हाँ बेटी लिए थे, कुछ इमरजेंसी थी। बेटी इमरजेंसी नहीं होती तो मैं इन लोगों से खुद ही पैसे नहीं लेता। मुझे बताओ पिताजी, ऐसी क्या बात थी जो इनसे पैसे लिए तुमने? बेटी जब मैं तुझे अपने घर लाया था तो मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, तुझे पढ़ाने के लिए पैसे लिए थे। क्या पिताजी तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया? हाँ बेटा, मैं तुझे एक IAS बनाना चाहता हूँ, तू मेहनत कर और मेरा नाम रोशन कर। लेकिन पिताजी कहाँ से करूँ मैं पढ़ाई? अभी पढ़ाई करने के लिए और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से लाओगे तुम इतना सारा पैसा? और अभी पिछला कर्ज उतरा नहीं है। बेटा तू चिंता मत कर, पैसे भी आएंगे और तू IAS अधिकारी भी बनेगी। ठीक है बेटा, मैं घर का राशन ले आऊँ। ठीक है पिताजी। पिताजी मैं कोचिंग जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। हाँ बेटा ध्यान से जाना, रोड पर कोई लफंगे ज्यादा घूमते रहते हैं। पिताजी आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। अगर मेरे साथ किसी ने भी छेड़छाड़ की या बदतमीजी की तो मैं उसका वहीं जनाजा निकाल दूंगी। ठीक है बेटा, फिर भी ध्यान रखना। ठीक है पिताजी।
अरे परवंदर भाई, वो देखो रामपाल की लड़की आ रही है, उससे अपना हिसाब बराबर करें क्या? तुझे बहुत जल्दी रहती है। अरे पास तो आ जाने दे। अरे मैडम, हमारी भी बात सुन लो। रास्ता छोड़ो मेरा, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देख सुन, तेरे बाप पे तो हमारे पैसे दिए नहीं जाएंगे, लेकिन तू उनका कर्जा उतार सकती है। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ तो हो ना। मैं बताता हूँ, तो हम दोनों खुश कर दे और तेरे बाप का कर्जा माफ। खुश कर दे मतलब? मैं समझी नहीं। बहुत सीधी है तू तो, हमारी बात नहीं समझ पाई। वैसे तो तेरी बहुत जुबान चलती है। इसका कहने का मतलब है कि तू हमारे साथ एक रात बिता ले, तेरे बाप का कर्ज माफ। तेरी हिम्मत कैसे है ये सब बोलने की? अगर एक और शब्द बोला ना तो मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। अरे मेरी जान, तू भड़क क्यों रही है? मान जा हमारी बात, तुझे पैसे भी मिलेंगे। सुन, ये पैसों का लालच ना तू अपनी जाके माँ बहन को देना। बहुत बोल रही है, अभी बताते तुझे। परवंदर भाई, बहुत भागती है तो हमारे आती नहीं है यार। कोई बात नहीं छोटे, इसे और किसी दिन देखते हैं। चलो चलते हैं। अरे रामपाल चाचा, नमस्कार रामपाल चाचा, बैठो। कैसे आना हुआ? बेटा कुछ काम से आया हूँ, मुझे उम्मीद है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। जी चाचा जी, बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। मैं मदद जरूर करूँगा। आपका मेरे पिताजी पर बहुत बड़ा एहसान है, आज मैं उस एहसान को अदा जरूर करूँगा। बेटा मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। जी चाचा जी, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? और वैसे आपको पैसों की जरूरत क्या पड़ गई? बेटी की शादी वादी कर रहे हो क्या? अरे नहीं बेटा, वो सूरज सिंह के लड़के हैं ना, मैंने उनसे पैसे उधार ले लिए, लेकिन अब वो रोज घर आते हैं और मेरी बेटी पर वो गंदी नजर डालते हैं। अरे चाचा, आपने उनसे पैसे क्यों ले लिए? एक बार मुझे याद कर लिया होता। और आपको तो पता है उनका पूरे गांव में रिकॉर्ड खराब है, फिर भी आपने उनसे पैसे ले लिए। बताओ चाचा, कितने पैसे हैं उनके? बेटा किस मुंह से कहूँ मैं, पैसे कुछ ज्यादा हैं उनके मुझ पर। कोई बात नहीं चाचा, जितने भी पैसे हैं उनके मैं दूंगा। बेटा 7,50,000 रुपए हैं उनके मुझ पर। कोई बात नहीं चाचा, मैं देता हूँ पैसे तुम्हें। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी समस्या का हल कर दिया। अरे चाचा जी, आप हाथ मत जोड़िए, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास घर खेत जो भी है सब आपकी कृपा से है, तो हमारा इतना फर्ज तो बनता ही है। वैसे चाचा, आपकी बेटी पढ़ तो रही है ना? हाँ बेटा, उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, बस रिजल्ट आने का इंतजार है। अरे चाचा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस बार आपकी बेटी यूपीएससी का एग्जाम जरूर निकालेगी। अच्छा बेटा, तो फिर मैं अब चलता हूँ। ठीक है चाचा, मैं कल पैसे घर पहुँचवा दूंगा, आप जाओ। ठीक है तो। ठीक। परविंदर भाई, इसी रास्ते से आएगी वो। अरे मनोज भाई, आएगी नहीं, वो आ गई सामने देख। उस दिन तो तू बच के निकल गई थी, लेकिन आज नहीं जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? तूने बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार हमें मना कर दे। ये काम तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे मन की नहीं होने दूंगी। मर के क्या फायदा, हमारे साथ एक रात बिता ले, जिंदगी सुधर जाएगी तेरी। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? बाजारों समझाए क्या? चले जाओ यहाँ से, वरना चप्पल से मारूंगी। तेरे हाथ बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अभी बताते हैं तुझे। मनोज, पकड़ इसे। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे ये लोग मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हैं? रुको इन्हें। रुको, छोड़ो इस लड़की को। अरे ये तो अपने दुश्मन का लड़का है, इस लड़की को बाद में देखते हैं, पहले इसे देखते हैं।
भाई ये बचना नहीं चाहिए, इसने हमारे बाप के साथ बहुत गलत किया है। अगर गन तुम्हारे पास है तो गन मेरे भी पास है। छोड़ दो इस लड़की को, वरना दोनों यहीं मारे जाओगे। कोई बात नहीं, मारे जाएंगे तो, लेकिन हम तुम तीनों को मार देंगे। अच्छा, मैं इस बैग में पैसे लेकर आया था तुम्हें देने के लिए, लेकिन अब तुम इस लड़की को भी छोड़ोगे और तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। जब तक तुम्हें पैसे नहीं देगा तब इस लड़की को छोड़ेंगे, तो जो करना है कर ले। छोड़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अभी आम लड़की नहीं रही। आम लड़की नहीं रही मतलब ये है कि इस लड़की ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर दिया है और इसे डीएम रैंक की पोस्ट मिली है। क्या सच में? हाँ बहन, अब तुम डीएम बन चुकी हो और तुमने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया है। अब तुम इन्हें जो सजा देनी चाहो दे सकती हो। हमें माफ कर दो, हमने पैसों के घमंड में आकर ये सब कुछ कर दिया, लेकिन आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम अब कुछ करने के लायक ही नहीं बचोगे। मतलब ये कि इस पोस्ट पर मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार कर रहूंगी। नहीं ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। बेटा कर दे इन दोनों को माफ। नहीं पिताजी, मैं इन दोनों को माफ नहीं कर सकती। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, इन्हें तो मरना ही होगा। चलो पिताजी, अब चलते हैं।